हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के 6 बज गए हैं और आजकल थोड़ा लेट उठ रहे हैं ना, तो चल रहा है क्योंकि बारिश है बाहर। तो फिर बाहर के उतने काम नहीं है, मतलब ज़्यादा बारिश हो रही है ना। रात को ज़्यादा बारिश आई थी तो फिर पूरा गीला गीला ना, झाड़ू भी नहीं लगा सकते हैं। बाहर के काम होते हैं ना, तो थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ता है। आधा घंटा चला जाता है बाहर के कामों में। सारे काम होते हैं ना, फिर बाहर के जब सूखा होता है तो सब बहुत सारे काम निकल ही आते हैं और हम एक्स्ट्रा के करते भी हैं। और जब बारिश होती है तो बहुत कम काम निकलते हैं घर में। लेकिन ये वाला एक काम बढ़ गया है मेरा, रात को कपड़े फैलाने का और सुबह निकालने का। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है रात के तो फैलाए हुए तो सारे सूख गए हैं। अब रख देती हूँ उठाकर और अब झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। झाड़ू लगाने का काम, साफ़ सफाई का काम सुबह सुबह निपट जाता है ना, तो फिर आराम से फिर नाश्ते का ही बचता है, खाने का बचता है, तो फिर उतना प्रेशर नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी फिर मुझे झाड़ू लगाने को सुबह सुबह देर हो जाती है ना, तो फिर मैं 8-9 बजे झाड़ू लगाती हूँ ना, तो क्या होता है, सारे काम एक ही टाइम पर आ जाते हैं। झाड़ू लगाना भी उसी टाइम पे आ जाता है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, फिर जो मौसी आते हैं कपड़े धोने को, तो उसी टाइम पर कपड़े भी 9:30 बजे मुझे कपड़े भी दे देने पड़ते हैं सारे भिगो के। तो 10 बजे तक तो कपड़े धोकर वो चले भी जाते हैं। और ऋषभ को भी 10 बजे जाना है तो 9 बजे से उसका करना पड़ता है। तो सारे काम ना उस 1-1.5 घंटे के बीच में ही आ जाते हैं। तो अगर सुबह सुबह मेरी ये झाड़ू लग जाती है ना, और तो फिर भले ही फिर मुझे 11-12 बजे थोड़ी सी झाड़ू लगानी पड़ती है ना, तो उतना कुछ नहीं लगता है, हो जाता है वो। और ये वाली बासी झाड़ू फिर ज़्यादा देर तक रखते हैं तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है घर में। और एक बार अगर फिर खाने में लग गई ना, तो फिर झाड़ू रह ही जाती है, क्योंकि फिर 8 बजे खुशी को जाना है। और आजकल ये भी 8-8:30 तक चले जा रहे हैं, 8 बजे ही चले जा रहे हैं खुशी को लेकर। और फिर 9 बजे से ऋषभ का करना पड़ता है, तो झाड़ू को हाथ लगाना हो ही नहीं रहा है मेरा। 10, साढ़े 10, 11 बज जा रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए। और सुबह का टाइम तो इतना फास्ट चलता है ना, दोपहर का टाइम उतना नहीं चलता है, शाम का भी नहीं चलता है। काम भले ही होते हैं लेकिन टाइम सुबह का इतना भागता है ना कि कितना भी कर ले हम, लेकिन कुछ ना कुछ देर हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है सुबह सुबह। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि रूटीन बना रहता है। और कैसा, ऐसे प्रेशर से काम तो भी हमारे फटाफट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको कोई प्रेशर नहीं रहेगा काम का, तो हम तो आराम से फिर दिन भर काम चलने देंगे। ये प्रेशर कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलो काम सारे निपट जाते हैं, सारे काम फटाफट हो जाते हैं सुबह सुबह के। सुबह सुबह सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर पूरा दिन खाली मिलता है हमें। पूरा दिन तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ ना कुछ खाली टाइम जरूर निकल आता है हमारे लिए। और वो टाइम भी हम फिर अपने लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो वही सेटिस्फेक्शन रहता है दिल को कि चलो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो देखिए यहाँ पे सारी झाड़ू लग गई मेरी, बस ये वाले रूम की बाकी है, क्योंकि इधर से ऋषभ के पापा, ऋषभ सब सोए हैं। खुशी उठ गई है और खुशी छत पर चली गई है घूमने के लिए। थोड़ा सा वो भी छत पर सुबह सुबह घूम के आती है, 15-20 मिनट बैठ जाती है ऊपर जाके, तो बहुत रिलैक्स लगता है उसको भी। और फिर थोड़ी पढ़ाई करती है और फिर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ उठ गया है, 7, 7:15 ही हो गए हैं और ये उठ गया है। और बस ऐसे ही उठ जाता है जल्दी ये, कभी कभी तो 6:30 बजे भी उठ जाता है। हाँ, लेकिन जब 6:30 बजे उठ जाता है ना, तो फिर दोपहर में सो जाता है थोड़ी देर के लिए वो। लेकिन अभी उठ गया ना, 7:15 बज गया, अभी उठ गया नहीं, तभी दिन भर नहीं सोएगा वो। तो इसको यहाँ पर थोड़ी देर लेटने देती हूँ, क्योंकि अब वो उठ गया है तो थोड़ी देर यहीं पर ऐसे ही पड़ता है वो। तो अभी ना उसके पास खुशी आ गई है, छत पर गई थी तो नीचे आ गई है अभी, तो उसके पास बैठी है वो। तो मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, सुबह ही निकाल ली थी जो बेडशीट थी कल की, तो वो निकाल ली थी और ये वाली अब मैं बिछा लेती हूँ। इस रूम की ना सफाई फटाफट हो जाती है, मतलब खुशी जल्दी उठ जाती है ना, तो फिर सुबह सुबह इस रूम की सफाई हो जाती है। और जो उधर की रूम है ना उसकी रह जाती है ना, तो बहुत देर तक रह ही जाती है, क्योंकि खाली नहीं होती है जल्दी वो। ये भी सोए रहते हैं, ऋषभ भी सोया रहता है, तो ना सबसे लास्ट में रूम की साफ सफाई करनी पड़ती है। कभी कभी हो जाता है कि ये जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर कभी कभी वो भी रूम की सफाई हो जाती है जल्दी, लेकिन ज़्यादातर इसी रूम की सफाई जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ आ गया है और सुबह सुबह साइकिल खेल रहा है, और पता नहीं ने टी शर्ट क्यों चेंज किया है। तो चलिए साथ के साथ पिलो कवर भी चेंज कर लेती हूँ, और बाद में फिर चाय वगैरह बनानी है। ये उठ गए, इनका ब्रश चालू है, तो फिर इनका चाय वगैरह बनाना भी बाकी है अभी, और मैंने भी अभी चाय नहीं पी है, तो फिर दोनों के साथ में ही रख लूँगी। पिलो कवर देखिए हो गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए चाय मैंने इनके लिए बना दी थी, मतलब इनकी चाय लेना हो गई है, अब मैं अपने लिए गर्म करके ले रही हूँ। उनको एकदम जल्दी चाय चाहिए होती ना, तो उनको पहले फटाफट दे दी मैंने, और उसके बाद फिर अपने लिए थोड़ी गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ काम रह गया था, तो फिर मैंने पहले वो किया और उसके बाद फिर अपने लिए गर्म कर ली चाय, और अब ले लेती हूँ। और आज मुझे नाश्ते में इडली बनानी है, लेकिन क्या है, वो इडली का बैटर है ना बराबर से फर्मेंट नहीं हुआ है, क्योंकि रात भर से बारिश चालू थी ना, तो मौसम जो है ठंडा ठंडा हो गया है, और इसको अभी ज़्यादा देर तक फर्मेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर मैं इसको आराम से बनाऊंगी। और अभी नाश्ते में मुझे बनानी थी, तो अभी का फिर कैंसिल कर देती हूँ, इनके लिए दूसरा कुछ बना दूंगी। तो देखिए यहाँ पर 10:30 बज गए हैं, और मेरी इडली यहाँ पर ठीक ठाक बन गई है। उतनी अच्छी नहीं बनी है क्योंकि फर्मेंट ठीक से नहीं हुआ है बैटर। तो फ्रेंड्स, जिनको मैं इडली परोस रही हूँ वो मेरे भांजे है, और इनकी शादी अभी भी हुई है, नई नई दुल्हन है ये, और ये दूसरी बार अपने मायके आए हैं शादी के बाद से। और ये उनका मायका ही है, क्योंकि बचपन से ये यहीं पर रहे हैं, तो यही उनका मायका है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए उनको इडली पसंद है तो मैंने इडली उनके लिए बनाई है। तो साथ में मैं भी खा लेती हूँ और खुशी भी खा रही है, सोफे पर बैठी है वो, उसने भी ली है और मैं भी इस पूजा के साथ खा लेती हूँ। और इनको ना मैंने सुबह सुबह बेसन और रोटी बना कर दी थी, तो अभी कुछ काम से वो फिर से वापस आए हैं वो, तो फिर वो देख रहे हैं कि हम इडली खा रहे हैं और उन्होंने बेचारे ने बेसन रोटी खा के गई है। और उनका क्या है ना, वो अभी अभी उन्होंने बेसन रोटी खाई है ना थोड़ी देर पहले ही, तो फिर अब उनको भूख नहीं है तो अभी इडली नहीं खा सकते हो। और ना ऋषभ को भी टिफ़िन पर मैंने सब्जी रोटी ही दी है, आज उसको इडली देने वाली थी लेकिन क्या है ना फर्मेंट नहीं हुआ, इसलिए वजह से फिर मुझे सब्जी रोटी ही देनी पड़ी उसको। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि जैसे हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है और कुछ और ही हो जाता है। इडली ना उसको भी बहुत पसंद है, उसको भी लग रहा था कि आज मैं टिफ़िन पर इडली लेकर जाऊँगा तो नहीं हुआ। तो खैर छोड़िए, यहाँ पर देखिए सभी का खाना हमारा हो गया है, मतलब नाश्ता हो गया है और अब सब कुछ उठा के रख दिया है मैंने और टेबल साफ़ कर लेती हूँ अगले खाने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो को फिर यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।